के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है वीकेंड का मतलब आज है शनिवार और कल है रविवार। और आज है तारीख 22। और आज की दिन भर की जो तमाम अपडेट है और इसके अलावा वीकेंड पर किसी न किसी व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें लेकर के आज हम आपके सामने हैं। अब बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो एक तो सबसे पहले जिक्र करूँगा मैं कल रात की लाइव का। कल रात को हमारे अनछुए पहलू जब चला और उसके बाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ गंगापुर सिटी में। नसिया कॉलोनी में रहने वाले विकास मीणा के साथ में उन्हें गोली मारी गई और इस घटना को लाइव दिखाया था पदम जी ने। तो उसकी लगातार अपडेट चलती रही और लगभग उससे रिलेटेड 2 से 3 लाइव हमने दिखाई। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके कमेंट्स आए कि साहब कौन है, क्या है, नाम पता करो। सर जब लाइव हम दिखाते हैं तो कोई हादसा तुरंत हुआ ब्रेकिंग की तरह है, तो उसकी जानकारियाँ जो हासिल करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखा करें। तो वो एक बड़ी खबर थी कल की। अब बात करते हैं आज कोरोना का क्या मामला रहा। तो कोरोना से लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं है, किसी नए केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और करौली में ज़रूर आज 9 केस आए थे। तो करौली में जो है वो मामला बढ़ता जा रहा है। नांदोती के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ चल रहा है। हिंडौन है, वहाँ तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो ये बात है। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ। तो सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी थी और घर घर में गणपति भगवान की स्थापना की गई। कुल मिलाकर के ये जो गणेश चतुर्थी थी ये थोड़ी सी लोगों के लिए निराशा वाली तो रही, क्योंकि लक्खी मेला भरता था त्रिनेत्र गणेश जी का रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में, जो हमारी पहचान है, लेकिन वो नहीं भर पाया और कोरोना ने उसको भी बहुत प्रभावित किया। वो मेला रद्द हो गया था, इसकी कल ही प्रशासन ने घोषणा कर दी थी। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने घरों में गणपति की स्थापना ज़रूर की और गणपति बप्पा मोरिया को भोग लगाया और बड़े उत्साह के साथ लोगों ने आज गणेश चतुर्थी को अपने घरों में सेलिब्रेट किया। पदम जी। और गंगापुर सिटी में जो शान से स्थापना होती थी बद्रीनाथ जी से, जो बिल्कुल शोभा बिल्कुल, शोभा वो यात्रा एक बड़ा निकलती जश्न। पुरानी मंडी में, जो पूरे राजस्थान वर्ष की पुलिस गंगापुर सिटी में आती थी और उनकी भाषा और वो शोभा बढ़ती थी, और वो शोभा देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बार कोरोना ने बहुत कुछ प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इससे भी हमें निजात मिल जाएगी। तो आज घर घर गणपति की स्थापना हुई। सवाई माधोपुर से जो खबरें हैं, चलिए उनको जल्दी से मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को कि रणथंभौर दुर्ग स्थित गणेश मंदिर पर आज शानदार तरीके से भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर 12 बजे वहाँ के जो महंत है संजय दाधीच, उनका कहना था कि साहब सुबह मंगला आरती से पहले पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद में फिर दिन में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मंदिर में मनाया गया। ज़्यादा लोग थे ही नहीं, तो बड़ा सूना सूना रहा। लेकिन वहाँ से ये खबर जरूर आई। सवाई माधोपुर से एक और खबर आई कि आजकल चोरों ने चोरी के तरीके बदल दिए, या ये कहें कि चोरों का जो चोरी करने का तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। सवाई माधोपुर जिले से कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि चोर अब मोटरसाइकिल चोरी करने की बजाय टायर की चोरी ज़्यादा कर रहे हैं। और ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला आया कल हरसाई जी के कटले के यहाँ से। खबर आई थी, संजय मित्तल वहाँ के निवासी है, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी हुई थी बाहर और टायर निकाल करके ले गए। पूरा पहिया ही निकाल के ले गए ले जाते हैं, पूरा पहिया निकाल के ले जाते हैं और आर्थिक नुकसान होता है लोगों को। और ये इस तरह की वारदातें अब ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सवाई माधोपुर से ये खबर ज़रूर भेजी थी हमारे संवाददाता ने। अब बात करें गंगापुर सिटी की कि गंगापुर सिटी में आज क्या कुछ हुआ। तो रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े यानी शाम 4 बजे वहाँ रहने वाले एक लोको पायलट के क्वार्टर में एक व्यक्ति ने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसके पुत्र को पता था और उन्होंने उसको मौके पर ही धर पकड़ा, जिसके वीडियो भी हमने बताए थे अपनी खबरों में। जब 4 बजे की घटना थी, जो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, तो चोर अंदर घुस गया, कमरे में अंदर आ गया था। और जैसे ही उसने चार्ज में से मोबाइल निकाल के ले जाने लगा, अज्ञात व्यक्ति था, तो उसको लड़के को मालूम चल गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और हल्ला मचा दिया और आम पब्लिक काफ़ी इकट्ठा हो गई और लोगों ने उस पर, जो राहगीर थे, उन्होंने काफ़ी हाथ भी सेके थे। तो कुल मिलाकर के ये था। लेकिन चलिए एक बड़ी वारदात होने से टल गई। हालांकि वो मोबाइल चोर करके ले जा रहा था और उस समय उसको पकड़ा। उसके पास एक गाड़ी भी थी अपाचे RJ14, तो उसको भी पुलिस ने जब्त किया है, थाना कोतवाली ने तुरंत। और उनकी जांच भी अब की जा रही है मामले की पूरी। लोगों ने उसको पकड़कर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, तो ये मामला था वहाँ से। और रेलवे कॉलोनी से अब है कॉलेज रोड पर भी एक चोरी की वारदात आज रात को हुई थी। मित्तल किराना स्टोर है, वहाँ से जो पीड़ित दुकानदार है उनका कहना है कि साहब दुकान बंद करके गए थे और बाद में दूसरे दिन जब पता चला कि शटर तोड़ करके चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 75,000 से अधिक रुपए का उनका माल जो है उस पर हाथ साफ किया। उदयपुर थाने का मामला था, मामला दर्ज करवा दिया गया है या पुलिस ने कर लिया गया। अब एक बड़ा
संवेदनहीन सा मामला मेरे सामने आया कि 4 तारीख को अलीगंज रोड पर दरअसल जो प्रार्थी हैं महमूद, उन्होंने मुझे जो वहाँ की घटना भेजी कि उनके घर के पास में होकर के 11 kV के तार गुजर रहे हैं और विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं उनको हटा दें, लेकिन नहीं हटा पाया बिजली विभाग। और 4 तारीख को उनके घर में एक बड़ी वारदात होने से बच गई कि उनके घर की 3 महिलाएं यानी 2 बच्चियां और एक महिला जो थी, उनके 11 kV का शॉर्ट लगा। और उनके जो वीडियो और फुटेज हमारे पास में आए हैं वो वाकई में बहुत दहला देने वाले हैं कि शुक्रिया है कि वो बच कैसे गई। जिस तरह से उनका जिस्म छलनी हुआ है और ये बड़ा हादसा हुआ था। तो बिजली विभाग से हमारी अपील है कि अगर इस तरह के कोई मामले हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें सर। और बड़े हादसे अब, और बारिश का दिन वैसे है, बारिश का मौसम वैसे है, तो इन पर ज़रूर फिलहाल उनका जयपुर, बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट जयपुर में चल रहा है और उनकी उंगलियां और सब चीज़ों का जितना भी वो है ऑपरेशन काफ़ी हुए हैं। तो ये मामला है। और अब आज आपने एक लाइव और दिखाया था भगवान गणेश का, गणेश कॉलोनी में, गणेश धाम में हर साल मेला बढ़ता है, लेकिन वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गया और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ पे। मात्र पुजारी और इक्के दुक्के भक्त लोग आए थे, तो वो दिखाया था। इसके अलावा आज एक बड़ा मुद्दा और दिखाया था, पदम जी ने उसको लाइव किया था, आवारा पशुओं का। आवारा पशु उनकी हालत ये है कि बढ़ता जा रहा है सर ये मामला, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। राहगीर इतने परेशान है, राहगीर भी घायल हो रहे हैं और गाय भी डेली घायल हो रही हैं। जैसा कि हिंडोन ओवर ब्रिज पे वो बहुत बड़ा हादसा था। इसी तरह से हमारा राज्य सरकार से बार बार में निवेदन है कि ये गोवंशों को गौशाला पे भिजवाने की कृपा करें। तो कुल मिलाकर के मामला ये बढ़ता जा रहा है और प्रशासन को अभी वजीरपुर में भी एक सांड से एक महिला की मौत हुई थी। तो लोग बाग परेशान है, फिर बाद में पब्लिक सड़कों पे उतरेगी बाद में। तो कुल मिलाकर के ये है कि हो सकता है सोचने में ये मुद्दे छोटे हों, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हो रहे हैं और ये बड़े मुद्दे हैं। तो प्रशासन इस पर ध्यान देगा। अब चलते हैं बाकी रिपोर्ट्स की तरफ। जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, बावनबाद से जरूर खबरें आई हैं। 211 शिक्षकों के आज वहाँ सैंपल लिए गए थे कोरोना के। तो ये थी क्राइम की एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि भामरा गांव में एक महिला लक्ष्मा देवी, उसके साथ ज़मीनी विवाद को लेकर के कुछ लोगों ने इतनी बुरी मारपीट की कि उनकी मौत हो गई। और नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए लोगों ने जाम लगाया, प्रदर्शन किया, प्रशासन पहुंचा, समझाइश की, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी मांग यह है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बावनवास का ये मामला था। और इसके अलावा तो और कोई बड़ा मामला आज नहीं आया है। गन शॉट वाले मामले में हाँ, जो कल गोली वाला हादसा हुआ था उसमें कोई अपडेट आई है? उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए स्थानीय जो कोतवाली थाना के प्रभारी दिग्विजय सिंह जी और पुलिस उपाधीक्षक जी कालूराम जी हैं, एडिशनल साहब हैं, मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। और उसको नहीं, उसमें वाकई में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई है इस मामले में। घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया और उसकी स्थिति देखते हुए जयपुर भेजा उनको। और सबसे बड़ी बात यह, उनके जो साथी थे जो गोली चली थी, उस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल, तो बहुत जल्दी इसका खुलासा करेगी गंगापुर सिटी पुलिस, ऐसी हम उम्मीद ज़रूर करते हैं और प्रयास बिल्कुल किए जा रहे हैं। करौली के लांगरा थाने से रिपोर्ट आई थी कि आज बाइक फिसलने से 2 बाइक सवार जो थे उनकी मौत हो गई। तो ये एक दर्दनाक हादसा वहाँ ज़रूर था। तो इसके अलावा और कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं है, ऑल इज़ वेल है। और आज की जो सुबह हुई थी वो बारिश की बूंदों के बीच में ही लोगों ने गणेश चतुर्थी मनाई थी। आज मौसम बड़ा खुशगवार था, थी गणेश चतुर्थी, मगर लग रहा था कि जैसे आज जन्माष्टमी है। एक चूली गेट से लाइव भी हमने दिखाया था। चूली गेट में नालों की सफाई होने के चलते पूरे चूली गेट में पानी भरा हुआ होता। राहगीर इतने परेशान थे और गड्ढे वहाँ पर इतने थे, गड्ढे नजर नहीं आ रहे और लोग वहाँ इसके शिकार हो रहे थे। नगर परिषद प्रशासन से हमारा निवेदन है, कई कॉलोनी में नालों की सफाई नहीं हुई है, उनकी सफाई कराकर लोगों को राहत दें। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो मामला है ये भी अब जैसे गड्ढों का है, सड़कों का है, पेच वर्क का है। कल हमने कोशिश भी की थी लाइव उनसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई। आज पदम जी आपने कोई अपडेट ली उनसे? बरसात के कारण क्या वो ठीक है, उनके पास एक एक्सक्यूज है कि साहब अभी बारिश है और बारिश में संभव नहीं है। तो ये बात है। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है क्योंकि आज वीकेंड है, शनिवार है और हमारे साथ होते हैं कोई ना कोई खास मेहमान। तो पदम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे साथ में आज हैं अनिल दुबे जी, अभिभाषक संघ गंगापुर सिटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और आज इनको बुलाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनकी हमें जानकारी ही नहीं है और उनके अभाव में आम आदमी जो है वो हमेशा या तो ठगी का शिकार होता है, या उसे न्याय नहीं मिल पाता, या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज मैं उनसे छोटी सी गुफ्तगू ज़रूर करूँगा और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है।
चलिए अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। और मुकेश जी भी आज हमारे साथ हैं। तो दो ऐसे दिग्गज हैं जिनसे हम कानून के बारे में जानकारी जरूर लेंगे आज। सर पहले तो ये बताओ, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हो या नहीं देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। एंजॉय करते हो? बिल्कुल पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। गंगापुर की प्रत्येक खबर समय समय पर बिल्कुल आती है और मैं समझता हूँ कि जी न्यूज़ पोर्टल के बाद और समाचार देखने का फिर मन ही नहीं करता। बिल्कुल जी न्यूज पोर्टल को सबसे लेटेस्ट अपडेट देने के लिए बधाई और गंगापुर सिटी के सभी नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरंतर विकास करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। अनिल सर, जल्दी से हम मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो उन पर बात करेंगे कि सबसे पहले तो वर्तमान में क्या लोग न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं? बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है कि हमको न्याय केवल न्यायपालिका से ही मिलेगा, क्योंकि आज भी मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका में पूरी तरीके से पारदर्शिता और ईमानदारी है। अच्छा अनिल सर, अभी भी अपन ने देखा है कुछ दिनों में कि बहुत ही चौंकाने वाले फैसले अदालतों ने दिए हैं, जो वाकई में नजीर बन गए, इतिहास जो बन गए। ऐसे चौंकाने वाले फैसले दिए हैं, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों को भरोसा तो है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि न्याय मिलने में आपको देरी हो जाए। न्याय मिलने में देरी होने की कई परिस्थितियां होती हैं और ये बात सही है कि व्यक्ति को देरी से मिलना न्याय भी अन्याय की श्रेणी में ही आता है, लेकिन कई परिस्थिति ऐसी है कि जो न्याय मिलने में देरी हो जाती है और क्योंकि न्यायपालिका को भी और सभी को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए न्याय मिलने में थोड़ा देर जरूर होता है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जो न्यायपालिका त्वरित गति से निर्णय कर रही है। अच्छा, मुकदमे अगर एक आम आदमी से पूछा जाए ना, तो वो इतना भी नहीं जानता कि मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं। मुकेश सर, एक आम जानकारी आप लोगों को दें। देखा जाए तो मुकदमे होते कितने प्रकार के हैं जो लोगों पर लगते हैं, जैसे दीवानी या फौजदारी, दो कैटेगरीज में उनको बांट रखा है। इसी का अंतर नहीं समझ पाते लोग अभी तो। देखो, कानूनी प्रक्रिया के एक तो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो सिविल मैटर के मुकदमे आते हैं। एक फौजदारी क्रिमिनल प्रक्रिया के जो अपराध होते हैं, जिन आम आदमी के जहाँ अधिकारों का हनन होता है, वहाँ क्रिमिनल प्रक्रिया के तहत मुकदमे कार्रवाई की जाती है। बाकी जो आम आदमी के पर्सनल मुकदमे जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता है, उन संबंध सिविल प्रक्रिया। अच्छा, कुल मिला करके अगर बात की जाए तो एक चीज़ बड़ी परेशान करती है आम आदमी को, और वो है अदालतों की भाषा। कानून की जो भाषा है, अदालती भाषा जो है, वो बड़ी टफ है। आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या लिखा गया है और मैं इसको क्या समझूं और क्या पढूं। निश्चित तौर पर कई आज भी वर्तमान में कई उर्दू शब्द और कई ऐसे शब्द हैं जो समझने में काफ़ी परेशानी जरूर आती है, लेकिन धीरे 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 इसमें मैं ये जरूर सरकार से मांग करूंगा कि वैसे संशोधन जरूर लाए जो आम जनता को आम भाषा में उनका सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। सरलीकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी भी वही मुगलिया सल्तनत से चली आ रही भाषा चल रही है, जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एक बड़ी बात जरूर है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा अनिल सर, आम आदमी के अधिकारों की अगर बात की जाए तो जैसे आप कहते हैं कि आरटीआई है, पीआईएल है, आपको नहीं लगता कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ये कानून कम है? नहीं, कानून बहुत बने हुए हैं, लेकिन अगर सही तरीके से कानूनों की पालना कराई जाए तो सारे कानून इतने सख्त बने हुए हैं कि सब लोग नियम पे चलने लग जाएंगे। इम्पोर्टेंस ये पालना करो, पालना एग्जीक्यूट कराओ, करना इन बिल्कुल, फील्ड। कानून की पालना करवाई जानी जरूरी है। कुल मिलाकर के ये कानून लगातार बनाए रहने से कुछ नहीं होता। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जमीन पर, धरातल पर, तो उसके इफेक्ट नजर आते हैं और हर कानून अच्छा कानून है। अब बात की जाए पीआईएल, आदमी किस पोजीशन में पीआईएल लगाता है? जब उसको ये लगता है कि उसको न्याय व्यवस्था या पुलिस से और प्रशासन से न्याय नहीं है, तब वो पीआईएल लगाता है। कोई भी आम आदमी पीआईएल लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता तो क्या गंगापुर सिटी की जो अदालत है उसमें ये सुविधा है लोगों के लिए? है। नहीं, हाई तो पीआईएल सिर्फ वहीं से लगाई जा सकती है एक आम आदमी के लिए। चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी। और अब बात आती है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े और भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले हैं, इनमें आदमी मन महसूस करके रह जाता है, या फिर इनमें के इंसाफ में गड़बड़ी कहाँ होती है? पुलिसिया प्रणाली पर सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, पुलिस प्रणाली पर सवाल तो सदैव उठते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है। हम लोग अपने जानते हैं अधिकारों के लिए, लेकिन हम लोग डरते हैं।
जब तक हम लोग अपने अधिकारों की पूरी तरीके से पालना नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ मेरा ये मानना है कि यदि हम लोग अपने अधिकारों को जानते हैं तो हमको जो सरकार के द्वारा दिए गए कर्तव्य उनकी पालना करना भी जरूरी है। हम लोग ये बहुत बड़ी मतलब एक उहापोह की स्थिति है हमारे समाज में। अधिकारों में और कर्तव्यों में जो अंतर है ना, उसको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और आपको अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे और फिर उनके साथ आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अध्यक्ष साहब से एक हमारा सवाल है, अगर पीड़ित व्यक्ति को कोतवाली थाने में अगर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल न्यायालय की शरण में आए और 156(3) के खिलाफ इसका होगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। और हालांकि अब निश्चित तौर पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करती है तो वो न्यायालय में उसको न्याय मिलेगा। कई बार देखा जाता है कि पीड़ित को दुत्कार के भगा दिया जाता है और उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, हालकार कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। उसकी वकील साहब क्या प्रक्रिया है उसकी? एक निश्चित तौर पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल ये पुलिस अगर ऐसा करती है तो वो पुलिस के अपराध की श्रेणी में आता है, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। आप अगर कोई ऐसा पुलिस अगर मुकदमा दर्ज करने से इनकार करती है तो उनके खिलाफ एसपी से और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जाए तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और फिर भी यदि कोई परेशानी आती है तो वो संबंधित व्यक्ति न्यायालय में आए और उनको जरूर न्याय मिलेगा। अच्छा, सारी चीजें इतनी बनी हुई है फिर भी आम आदमी को न्याय मिलने में देरी क्यों होती है? बिल्कुल, मैंने जैसे पूर्व में बताया था, कई ऐसी परिस्थिति आती है कि न्याय मिलने में थोड़ी कोई परेशानी जरूर आती है, कई परिस्थिति आती है और कुछ कई में सब कुल मिला के ये परिस्थिति ही है। अच्छा, आप अभिभाषक संघ जो गंगापुर है उसके अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या है न्यायालय के अंतर्गत? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज गंगापुर सिटी न्यायालय में, हम गंगापुर सिटी बहुत बड़ा 2.25 लाख की आबादी वाला शहर है आज, और इसके आसपास सारे और बड़े गांव बसे हुए हैं। आज गंगापुर सिटी में न्यायालय में पोस्को कोर्ट की आवश्यकता है और कंज्यूमर जो का कैंप कोर्ट चलता है उसको परमानेंट नियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ST/SC एक्ट उसके गंगापुर सिटी में न्यायालय उसमें सुनवाई का अधिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। और इसके अलावा विद्युत संबंधी मामले हैं जो उसको भी सुनवाई के लिए गंगापुर सिटी न्यायालयों को अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके लिए विशेष कैंप कोर्ट लगाए जाने चाहिए। कुल मिलाकर के ये वो महत्वपूर्ण कमियां हैं जिनसे गंगापुर का आम आदमी जूझ रहा है। बिल्कुल सर, देखिए ये तो जरूरी है उसकी नीड। पोस्को कोर्ट के अंदर एक महिला से संबंधित मुकदमा चलता है, एक नाबालिग बच्चे के संबंधित मुकदमा चलता है। गंगापुर सिटी से कम 100 किलोमीटर दूर जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाके वो पूरे दिन अपनी सुनवाई के लिए इंतजार करती है और फिर पूरा दिन उसका खराब होता है। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि पोस्को कोर्ट और ST/SC कोर्ट गंगापुर सिटी में आवश्यक रूप से होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी में ये मेरी जनता से और यहाँ के जो प्रशासन से और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से भी मांगे कि इस पर बिल्कुल अमल में इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, भी वो कानून की सही तरीके से पालना भी करे और उसको उसके अधिकार भी मिलते रहें। ये जो काम है इनको मिलकर के कई चीज़ों को करना पड़ेगा। अध्यक्ष साहब से हम एक सवाल करना चाहेंगे। अभी एक व्यक्ति की मिर्जापुर में खंडेलवाल साहब की एक VCR भरी गई, तो अजय जी उसके बारे में चर्चा करें, वो हाफ आधा क्यों दिए? हाँ सर, वो एक बड़ा मुद्दा है कि एक कंज्यूमर है, उसका गलत VCR विभाग ने भरा है और ये सारी बातें एविडेंस से क्लियर भी हो चुकी हैं और इस बात को विभाग स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी 23,000 की राशि उसको जारी की गई है, विभाग कह रहा है कि आपको इस जांच को करवाने की पैसे भी देने पड़ेंगे, आधा बिल जमा भी करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेटलमेंट में इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही गलत और एक बेवकूफ़ी वाला नियम कहेंगे कि आप 23,000 झूठे तो भर ही चुके हैं, गलती आपके डिपार्टमेंट ने की और सजा कंज्यूमर क्यों भोगेगा? अध्यक्ष साहब मैं पूरी इसको बात पूरी कर देता हूँ। दरअसल मिर्जापुर में एक व्यक्ति है खंडेलवाल समाज, उसकी VCR 23,000 रुपये की भर दी गई, जबकि वो जो तार लगा हुआ था वो नगर परिषद का बोरिंग का तार लगा हुआ था और वो आज भी लग रहा है। इस बात को विभाग भी मान रहा है। आखिरकार वो VCR भरी गई है वो गलत है, वो विभाग भी मान रहा है। तो वो अब विभाग वाले, बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि आप आधा भर दो, तो क्या ये न्याय उचित है? बिल्कुल नहीं है। और मेरा ये कहना है कि वो व्यक्ति उपभोक्ता कोर्ट में विद्युत विभाग के खिलाफ जाए, उसको जरूर न्याय मिलेगा। और ये नहीं, उसको इसके अलावा और भी कई और शिकायतें विद्युत विभाग की देखने को मिली है। बिल्कुल सर, जैसे है ना वो एक अभी हादसा अलीगंज वाला है, मैं अभी बता रहा था आपको।
और सिविल कोर्ट वगैरह में न्यायालय की शरण भी वो ले सकता है, उसको जरूर न्याय मिलेगा। और अभी बीच में एक यहाँ भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक किसी आरओ प्लांट वाले के ऊपर भी, और आपने लाइव दिखाया था उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में मालूम पड़ा कि वो ऐसा उसमें कुछ गड़बड़ नहीं पाई गई। अच्छा, बिजली विभाग के ही सबसे ज्यादा मुकदमे, 6 लाख रुपए समथिंग उसको। हाँ बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो है ना वो आदमी यही ठगा महसूस करता है बिजली विभाग के अंतर्गत आते ही। यहाँ बहुत सारे उसके ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन किया जा रहा है और उनमें बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विद्युत विभाग में आप देखिएगा, जब बिल के पीछे आप देखेंगे तो पता नहीं कितने प्रकार के टैक्स आम जनता से वसूल किए जा रहे हैं। और जितना हम लोग विद्युत उपभोग करें उसका अगर बिल लिया जाए तो देने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जल कर, सफाई, पता नहीं है सैकड़ों प्रकार के कर उन्होंने लगा रखे, और दिन दूनी रात चौगनी रोजाना जो रेट वसूल की जा रही है वो बहुत गलत है। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और विद्युत विभाग को भी सोचना चाहिए कि आम जनता से, चूंकि अगर वो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे आम जनता का शोषण हो। अच्छा अनिल सर, राजनीति में गहरी रुचि भी आप रखते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, किसको दोष दे रहे हैं, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? बिल्कुल, मैं तो दोस्त दोनों सरकार को किसी को नहीं दूंगा, मैं आम जनता को दूंगा, क्योंकि आम जनता अगर अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहेगी तो जरूर उनको, अगर जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेगी तो उनको जरूर सफलता मिलेगी। हम कोई भी सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी उनका अधिकार को हनन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि, चूंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सब लोग, आम जनता ये होती है सब कुछ भगवान के भरोसे करेगी, सरकार करेगी, हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जनता अपने अधिकार की आवाज उठाए तो जरूर उनको न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर के ये है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली अधिकार भी जरूर मिलेंगे। अध्यक्ष साहब से हम एक सवाल और करना चाहेंगे। जलदाय विभाग जो पानी सप्लाई करता है, लोगों का कहना है कि पानी गंदा सप्लाई करता है। जिस तरह से आम उपभोक्ता का, दुकानदारों का सैंपल लिया जाता है, क्या पानी के ये जलदाय विभाग जो सप्लाई करता है, क्या उसका ये खाद्य विभाग सैंपल क्यों नहीं लेता? बिल्कुल, सभी को स्वच्छ पानी देने को उनको बिल्कुल कानून बना हुआ है, स्वच्छ पानी देना आवश्यक है। यदि कोई अगर वाटर वर्क्स ऐसे कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, और वाटर वर्क्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका पैसा देता है, उपभोक्ता पैसा देता है, और यदि उपभोक्ता उनको पैसा देता है तो उनको स्वच्छ पानी की और नियमित पानी की आवश्यकता है। तो फिर यही नियम सड़कों पर भी लागू होता है? बिल्कुल सर, सड़कें क्षतिग्रस्त, हम लोग रोड टैक्स वगैरह देते हैं, वाहन जो भी देते हैं, सब जो चलता है वाहन भी रोड टैक्स देते हैं, उनको सही सड़क चाहिए। आज आप देखिएगा पूरे गंगापुर में शायद कोई एक भी रोड ऐसी नहीं है जो क्षतिग्रस्त नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हमारे आम जनप्रतिनिधि और आम जनता बिल्कुल खामोश रही, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और लेकिन फिर भी आज किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आप सब तरफ क्षतिग्रस्त सड़कें हैं। अब कोई सब बड़ी बात है, सब विभाग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। वाटर वर्क्स पीडब्ल्यूडी के ऊपर डाल देता है, पीडब्ल्यूडी वाटर वर्क्स के ऊपर डाल देता है, और दोनों विभाग नगर पालिका के ऊपर डाल देते हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते जा रहे हैं। और इसलिए जनता कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। खाद्य विभाग, बघेल साहब, हमारा ये कहना है कि जिस तरह से आम दुकानदारों का खाद्य विभाग सैंपल लेता है, गंगापुर के इतिहास में आज तक खाद्य विभाग ने आज तक पानी का कोई भी सैंपल ले जाके नहीं दिया। क्या वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता? बिल्कुल लेना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता को स्वच्छ पानी, क्योंकि आज सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है ना, वो गंदा ही पानी है। आज हैजा, जो बोलते पेचिस वगैरह, जितनी बीमारी है वो सब गंदे पानी की वजह से ही हो रही है। सबको शुद्ध पानी पीने की आवश्यकता है, और ये अधिकार भी है लोगों का। लेकिन इसमें अधिकार भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर वर्क्स कर्मचारी बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने तो कई बार ऐसा भी स्थिति है कि अगर पानी फैल रहा है, मैंने कई बार वीडियो भी डाला था, और उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लीकेज है आजकल, क्योंकि कुछ नगर परिषद की मेहरबानी ऐसी है कि सारी नदी नाले ओवरलोड चल रहे हैं, जहाँ भी हल्का सा लीकेज है वो गंदा पानी उन पाइपों के द्वारा, नलों के द्वारा पहुंच जाता है। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। चलिए, तो ये आज एक छोटी सी डिबेट थी, और कल ऋषि पंचमी है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आसपास के जलाशय वगैरह पर नहाने भी जाएंगी। तो प्रशासन से हमारी अपील ज़रूर है कि कल अतिरिक्त जो सुरक्षा के इंतजाम है वो रखें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋषि पंचमी की भी, और आप सबने गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई, इसके लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं अपने अपने घरों में रह करके। और
अनिल सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारों को समझें और यदि आपके साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप बार एसोसिएशन से संपर्क कीजिएगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी बातें। आज था वीकेंड और वीकेंड का मतलब शनिवार, और शनिवार में हमने चर्चित व्यक्तियों से आज आपकी मुलाकात करवाई और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी साबित होगी आप लोगों के लिए ये जानकारी। और पदम सर कुछ कहना चाहोगे? बस गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल रात 9 बजे, यस ये जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम टाइम शो में बहुत शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं, बहुत सारे हंसी के ठहाके होने वाले हैं। तो रात 9 बजे जरूर देखिएगा प्राइम टाइम शो जी न्यूज़ पोर्टल पर। सभी का लॉकडाउन कल पूरी तरह हाँ पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तो उसका पालन सबको करना ही है। पदम जी कुछ डराने वाली खबरें ज़्यादा दे देते हैं कई बार तो यह है उसका पालन बिल्कुल वो करना ही है, सरकार के नियमों की पालना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं उसी की बदौलत है कि हम सुरक्षित हैं अभी, और बहुत जल्दी बहुत जल्दी जाने वाला है, ये अच्छे संकेत भी हैं। तो आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।